लड़के का जन्म हुआ ब्रोकिंग फैमिली में। उन्हें बचपन से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट था। उन्होंने 14 साल की उम्र से ही अपने दादाजी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। उनके पिता की मृत्यु के बाद वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अपनी फैमिली के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में शामिल हो गए। वो 19 साल के हो चुके थे। अब उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। ट्रेडिंग में आने के बाद 1 साल तक उन्हें प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद उन्हें लॉस होना स्टार्ट हुआ। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो प्रॉफिट लक के कारण हुआ था। अब उन्होंने बड़े लॉसेस करना शुरू कर दिए। एक बार उन्होंने हिंदुस्तान मोटर में 2 से 3 दिन में 70,000 का लॉस कर दिया। इससे रिकवर होने के लिए उनकी माँ ने उन्हें अपने गहने दिए बेचने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा और उन्होंने गहने नहीं बेचने पड़े। इस बात को लेकर वो काफ़ी सैड हो गए और ट्रेडिंग बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में बिजनेस स्टार्ट किया, पर उसमें भी फेल हो गए। 10 साल ट्रेडिंग के बाद तक भी उन्हें वैसा प्रॉफिट नहीं मिला था जैसा वो चाहते थे। कभी लॉस होता, कभी प्रॉफिट होता। वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहते। अब 1989 आ गया और वो मुंबई में शिफ्ट हो गए। उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला लिया और इन्वेस्टिंग करने का सोचा, पर उस समय इन्वेस्टिंग सीखने के लिए सोर्स अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने बुक्स मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की पंजाब ट्रैक्टर में। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर में 35 के इन्वेस्ट किए और अगले 3 साल में वो 4 से 5 गुना बढ़ गया, जिससे इन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ। पंजाब ट्रैक्टर के शेयर बेचने के बाद इन्होंने एसीसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। उस समय एसीसी के शेयर्स का प्राइस 300 चल रहा था। तब हर्षद मेहता ने एसीसी के शेयर को मैनिपुलेट किया। हर्षद मेहता वही स्कैम 1992 वाला, और देखते ही देखते 300 का एसीसी 3000 का हो गया। 3000 होने पर उन्होंने इस शेयर को और प्राइस पाया और सभी शेयर्स बेच दिए। पर बाद में वो शेयर 9000 चला गया। जो प्रॉफिट इन्हें हुआ उनसे इन्होंने अपार्टमेंट बाय किया और बचे हुए पैसे दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। बाद में जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ, मार्केट क्रैश हो गया। इस क्रैश में इनका काफ़ी लॉस हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बिना एनालिसिस इन्वेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें लॉस हुआ और उन्होंने इस मिस्टेक से सीखा कि बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एजिस लॉजिस्टिक्स बाय किया 14 RS पर और 500 में सेल किया। उन्होंने 4000% का रिटर्न बनाया। इस रिटर्न का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर मान लो आप उस टाइम 4 रुपीज़ पे एजिस लॉजिस्टिक्स बाय करते, वो भी 10,000 अमाउंट के साथ, तो आपके पास सेल करने के बाद 3.5 लाख अप्रोक्स रुपये होते। उन्होंने ऐसे ही अतुल LTD को 5 से 10 रुपये में बाय किया और कुछ सालों के बाद 500 में सेल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय केडिया की। इनकी नेटवर्क थी जनवरी 2022 में 745 करोड़। इन्होंने कहा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 क्वालिटी चाहिए: नॉलेज, करेज और पेशेंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो खुद की एनालिसिस के बेस पे ही इन्वेस्ट करें और खुद की रिसर्च करें। बिना रिसर्च करें इन्वेस्ट ना करें। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट।